बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लब्बैक या हुसैन। आज हम अंजुमन हैदरी के एक बुजुर्ग जो नौए खान थे रईस हुसैन साहब, उनके दौलत कदे पर हैं। उनकी थोड़ी तबीयत अलील है उम्र के हिसाब से, कम से कम 85 साल की उनकी उम्र होगी। उस हिसाब से थोड़ी तबीयत अलील है। वैसे मौला का करम है, सही है, लेकिन उम्र के हिसाब से थोड़ी कमज़ोरी भी है, वीकनेस भी है। और ये बैठे हैं हमारे सामने, यही रईस हुसैन साहब है अंजुमन हैदरी के। पूरे हिंदुस्तान में अंजुमन हैदरी के जब आप पढ़ते थे नौखानी तो एक नाम था, लोग उनके नाम से आज भी जानते हैं कि अंजुमन हैदरी के साहिबाज रईस हुसैन साहब थे। आजकल जो अंजुमन के साहिबाज हैं हमारे, पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक हुसैन शोभी। शारिक हुसैन शोभी साहब, आप अंजुमन हैदरी के जिस टाइम है, वक्त जो चल रहा है इस टाइम के साहिबाज हैं। और माशाअल्लाह इस साल शोभी साहब ने इस अंजुमन को उस मुकाम तक पहुंचाया है जो पहले मुकाम था। अच्छी कामयाबी हासिल की है अंजुमन ने, जगह जगह पढ़ने गए और बहुत अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। जैसे कि रईस भाई के मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं जो पुरानी अंजुमन थी उसको उसके मुकाम पर पहुंचा पाऊँ। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा रईस हुसैन साहब के बारे में। कौन कौन से इनके मकबूल नोहे थे जो सबको पसंद थे और याद करते थे? वैसे तो रईस हुसैन साहब के काफ़ी नौहे और काफ़ी मरसिए, काफ़ी मुसद्दस, और हमारे उस्ताद जो है वो पूरी सेतल के नहीं बल्कि आसपास के जिलों के उस्ताद साहिबाज माने जाते हैं। हर अंजुमन वाला उनको अपना उस्ताद मानता है। और रईस भाई के बहुत सारे ऐसे नौहे हैं जो बहुत ज़्यादा काफ़ी मकबूल हुए हैं, जिसमें एक नौहा मुंतखब हैदरी साहब का है, अब्बास तेरे खून से रंगी है अलम तेरा, दिल सीने में जब तक है जाएगा न गम तेरा, ऐ शेर जरी जिस दम तू नहर से निकला था मश्क सकीना में सीने में दम तेरा, टूटी जो कमर शह की ये दो ही तो सदमे थे, एक फिक्र थी ज़ैनब की और दूसरा गम तेरा। और इसका मक्ता है मुंतक़िम मुस्तर, ये मुंतक़िम मुस्तर तेरा ही फिदाई है, जाएगा मदफन में तो ले जाएगा गम तेरा। बहुत मकबूल नौहा और बहुत जो है मसाइब खेज नौहा है ये। तो देखा आपने इनके जो नौहे मकबूल नौहे थे, शोभी साहब ने बताया कि जो ये नौहा बहुत पुराना नौहा है, मुझे भी कुछ याद है। आप कुछ बोल पाएंगे, बता पाएंगे? कुछ बोल पाएंगे आप? माशाल्लाह कुछ तबीयत उम्र के हिसाब से जो है कुछ कम भी सुन पाते हैं और बीमारी की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इनके साहबजादे हैं अफसर अली बब्बू, इनसे जानना चाहूँगा मैं कुछ। सर पूरा क्या नाम है आपका? अफसर अली बब्बू। अफसर अली बब्बू, आप बड़े बेटे हैं इनके? जी। रईस हुसैन साहब, आपने जब से आप दुनिया में आए होंगे आपने देखा होगा इनको। बेशक। कौन सा नौहा इनका ऐसा था जो वर्ल्ड में फेमस गया, मतलब हिंदुस्तान में? नौहे तो बहुत, और सलाम, मुसद्दस, मरसिए, लेकिन उसमें जो ख़ास तौर से जो मुसद्दस को जो ज़्यादा जो फेमस हुआ है, गुलाब जैसे उन्वान है उसका, ये पूरा तुराब है तो कोई बूतराब भी होगा, फिजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, यजीद लाखों हैं कोई हुसैन। ये पढ़ने का अंदाज और फिर अंजुमन हैदरी की सीना ज़नी और संगत का जो मातम करना, वो कुल मिला के ऐसा रहा है कि आज भी नेट पे है वो नौहा मुसद्दस है। आज भी लोग उसको अपने अपने अंदाज में और अंजुमन ही पढ़ रही हैं, लेकिन जो अंजुमन हैदरी ने पढ़ा, शायद पयाम साहब का था ये, पयाम आदमी। हाँ, पयाम आदमी बहुत ज़बरदस्त। आप जब छोटे थे, मतलब जब आपकी शादी भी हुई थी, तो माशाल्लाह अंजुमन में जाया करते थे आप, बाहर अंजुमन के साथ में कभी गए तो ऐसा वाक़या आया कि जहाँ पर भीड़ ने कहा हो गया आप और पढ़ो? ये एक ही जगह का नहीं है, मखसूस ये जहाँ भी अंजुमन हैदरी गई है वहाँ पर लोगों की ख्वाहिश जो है कोई पूरी नहीं हुई, उनकी तशनगी रह गई उसमें। वहाँ वो चाहते थे कि पढ़े निकलो, एक एक सलाम को, एक एक सलाम के उसके शेर को 4-4, 6-6 बार बंद को पढ़वाया जाए। खासतौर से जौनपुर है, जलालपुर है, इलाहाबाद है, बहुत ऐसी है, आज भी सब वीडियो है उसमें। यहाँ पे जहाँ पे लोग मजमा अगर रात के 4 बजे भी पढ़ा, 3 बजे पढ़ा, तो पब्लिक वैसी डटी रही है वहाँ। तो देखा इनके बड़े बेटे थे अफसर अली बब्बू, ये सेतल में ही रहते हैं।
कुछ आप बताना चाहेंगे? आप कुछ रईस रेंजर के बारे में बताना चाहेंगे? रईस भाई मेरे उस्ताद हैं, और इस दौर में अब जो मौजूदा अंजुमन है उसका जो कोरस है साहिब अदी का, उसमें सबसे पुराना रईस भाई का चेला मैं ही हूँ। और हम लोग जो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं वो अपने उस्ताद की वजह से पहुँचे हैं, और इन्हीं को देख देख के हम लोगों ने सीखा है, और इन्हीं को कदमों पर चलते हुए हम लोग आज इस मुकाम पे हैं। और माशाल्लाह से रईस भाई के जो कलाम पुराने हैं उस आप लोग सब लोग सुने हुए हैं और देखे हुए भी, नेट पे चल रहे हैं बराबर। हम लोग अब भी कहीं अंजुमन ले जाते हैं तो लोग मालूम करते हैं रईस भाई के लिए कि उस्ताद कैसे हैं। हम लोग बताते हैं बस कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज भी जज्बा उनके अंदर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर वाला है। चाहते हैं पढ़ना, लेकिन मजबूरी है, थोड़ी कमज़ोरी की वजह से नहीं पढ़ पाते। साहब आप भी जी जुमले में नौरखानी कर रहे हैं, जी क्या कहना चाहेंगे रईस भाई? काफ़ी टाइम हो गया मुझे रईस भाई के साथ में पढ़ते हुए, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज भी मैं आता हूँ, कुछ ना कुछ मिलता ही है मुझे उनसे। और उनके एक सलाम था सबसे ज़्यादा पसंद, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। तो उसके दो शेर हैं, शेर से आगे है शेरा ना निगाहों का जलाल, किसमें हिम्मत है जो रोके रास्ता अब्बास का। पूरी हो जाएगी हाथ उड़ने से पहले हर मुराद, मांग लो देकर खुदा को वास्ता अब्बास का। बहुत कुछ सीखने को मिला, और सब कुछ आज जो भी है अंजुमन या हम जिस पोजीशन पे हैं सब रईस भाई की वजह से है। और उस्ताद साहिब याद हैं हमारे, हमेशा उन्होंने सिखाया कि ऐसे पढ़ो, ये सलाम ऐसे पढ़ा जाएगा, मुसद्दस ऐसे पढ़ा जाएगा। तो हमने बहुत कुछ सीखा, और आज उन्हीं के नक्शे कदम पे हम नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, और मौला कामयाबी दे अंजुमन को। और रईस भाई की सेहत के लिए मौला जो है वो कामयाबी दे, सेहत उनकी बरकरार रहे। हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ और टाइम बिताएं, मौला उन्हें ठीक करे, थोड़ी सेहत में इजाफा हो। देखना ये अजीम साहब थे, इन्होंने बताया उस्ताद के बारे में। अब मैं बता सकते हो अब मैं शोभी साहब से फिर एक और सवाल पूछूंगा इनके। तो कुछ मुसद्दस इनके मकबूल थे, बहुत फेमस हुए, सेतल में भी काफ़ी लोग सुनना चाहते हैं। कौन सा मुसद्दस था ऐसा हमारे जो मकबूल उस्ताद था? का जो सबसे ज्यादा एक मकबूल मुसद्दस है वो है गुलाब के उन्वान से जाने जाता है। फिजा महकती है कोई गुलाब भी होगा, उजाले हैं तो कहीं आफताब भी होगा, तो तुराब है तो कोई बू तुराब भी होगा। और इसके बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं कि इसकी बैत है कि यजीद लाखों हैं कोई हुसैन भी होगा, जो दर्द दिल है तो फिर दिल का चैन भी होगा, यजीद लाखों हैं कोई हुसैन भी होगा। एक मुसद्दस है हर एक को शब्बीर का गम मिल नहीं सकता, हर कांधे को मौला का आलम मिल नहीं सकता। एक मुसद्दस है सबसे बुलंद जिसकी है परवाज़ वो अली, सीने में जिसके इल्म का है राज वो अली। और एक मुसद्दस है अब्बास आए रूए शुजात लिए हुए, भाई की शान बाप की जरूरत थी। बहुत सारे मुसद्दस हैं, परचम बदोश मसलके पैगम्बरी अली रईस भाई के टाइम के। और ऐसे ऐसे मुसद्दस हैं, उस टाइम पे अंजुमन 2-2 घंटे एक एक मुसद्दस पढ़ने में लग जाते थे। अंजुमन 2.5-2.5 3-3 घंटे नवाखानी करती थी, और रईस भाई की हिम्मत थी। आज हम लोग उनके मुकाबले नहीं पढ़ सकते। हम 1-1.5 घंटे फरक्काबाद में 3-2.5-3 घंटे अंजुमन ने नवाखानी करी थी, हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम आज के टाइम में 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद में हम लोगों के हौसले पस्त हो जाते हैं। अभी अंजुमन 5 तारीख को रबीउल अव्वल की सिरपड़ा गई थी, तो मुझे अभी भी याद है वहाँ जो मौलाना निजामत कर रहे थे उन्होंने अंजुमन हैदरी सेथल के बाद अनाउंसमेंट किया था कि रईस भाई की अंजुमन सेथल की आई हुई है। तो पब्लिक रईस भाई के नाम से आज भी ऐसी इकट्ठा हुई थी। मैंने जैसे पहले दौर में और मैंने वहाँ नौखानी की, तो वहाँ लोगों ने कहा कि हाँ हमें आज लगा कि 25 साल बाद फिर अंजुमन ने वैसा ही मकाम हासिल कर लिया, वही अंदाज में अंजुमन नौखानी कर रही है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा हमारा। अंजुमन हैदरी की कोई कैसेट या कोई ऐसी है जो यूट्यूब पे वायरल हो? यूट्यूब पे अंजुमन हैदरी के नाम से चैनल है, फेसबुक पे अंजुमन हैदरी का पेज बना हुआ है और इंस्टाग्राम पर भी। उसमें आपको सारी पुरानी से पुरानी नई से नई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जितनी भी हैं, रईस भाई के टाइम की भी मेरे टाइम की भी। तो देखो आपने ये रईस हुसैन के साहब के इस टाइम के जो साहिबाद हैं सोभी साहब, इन्होंने बताया उनके जो मकबूल नोहे थे,
पब्लिक मतलब इतना कहती थी इनसे कि पढ़ो और पढ़ो पढ़ो, मतलब ये थकते भी नहीं थे। वो उस टाइम का जज्बा था, पुराना खून है आपका खून में, पुराने खून में शोभ जी आपने बताया कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक एक 9 2.5 3 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात है कंटिन्यू। और माशाल्लाह इनको मौला सलामत रखे। रईस हुसैन साहब का हमारा साया हमारे पर बना रहे। उनको मौला तन पाक के सदक़े में सेहत करे मौला इनको, और इंशाल्लाह अगले साल को ये नौहा फिर पढ़ेंगे। ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करते रहिए। खुदा हाफ़िज़।